हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस मॉड्यूल में बात करने वाले मोबाइल कंपोनेंट्स के बारे में कि हमारे मोबाइल फ़ोन में कितने टाइप्स के कंपोनेंट यूज़ होते हैं और वो दिखने में कैसे होते हैं और मल्टीमीटर के थ्रू उन्हें चेक कैसे किया जाता है। जैसे कि आपका रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर, मोसफेट, एलडीओ। तो ये सारी चीज़ें हम आज के इस मॉड्यूल में कवर करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट आ जाता है ना, वो है हमारा रजिस्टर। ठीक है, और ये रजिस्टर मोबाइल फ़ोन का एक बहुत ही अहम पार्ट है। तो हम रजिस्टर के बारे में पहले समझ लेते हैं कि रजिस्टर दिखने में कैसा होता है। तो जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे, रजिस्टर जो है इसकी जो साइड की दो पट्टी रहती है ये हमारी सिल्वर कलर की रहेंगी। ठीक है, ये वाली पट्टी और ये वाली पट्टी दोनों सिल्वर कलर की रहेंगी और इसका जो सरफेस एरिया रहेगा वो ब्लैक रहेगा शाइनिंग में, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे। तो ये दो शाइनिंग में ये इसकी साइड की पट्टी और इसका जो सरफेस एरिया रहेगा वो ब्लैक। और जब आप इसे निकाल के बोर्ड से चेक करोगे ना, तो जब आप इसे पलट के चेक करोगे रजिस्टर को, तो आप इसे देखोगे कि नीचे से वाइट कलर का दिखेगा आपको। ठीक है, वाइट कलर में। तो आपको पहचान जाना है कि हाँ यही रजिस्टर है। तो वैसे तो आप इसे देखकर ही फाइंड कर लोगे कि हाँ ये रजिस्टर है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ब्लैक है, साइड में सिल्वर पट्टी है। अगर आपको निकाल के चेक कर रहे हो तो नीचे से भी वाइट होना चाहिए रजिस्टर। अब हम रजिस्टर के सिंबल की बात कर लेते हैं। तो रजिस्टर का सिंबल जो होता है ये कुछ इस टाइप का होता है, जिगजैग टाइप का। ठीक है, ये एक जिगजैग बना हुआ रजिस्टर का ये सिंबल होता है। अब देखिए रजिस्टर की सिंबल की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें, क्योंकि जब आप स्कीमेटिक वगैरह पढ़ोगे ना, रीड करोगे, तो उसमें ना कभी भी आपको रजिस्टर की इमेज या रजिस्टर नाम से, फुल नेम से वहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। ठीक है, आपका स्कीमेटिक डायग्राम में तो आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, सिंबल की। ठीक है, तो आपको सिंबल पहचान के ही आपको आइडेंटिफाई करना है कि हाँ ये हमारा रजिस्टर ही है। तो अब इसके डिनोटिंग लेटर की बात कर लेते हैं। तो रजिस्टर का जो डिनोटिंग लेटर होता है वो होता है हमारा आर। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया ना, स्कीमेटिक में आपको या तो सिंबल मिलेगा या फिर आपका आर मिलेगा, डिनोटिंग लेटर। तो ये आपको अच्छे से माइंड में बिठा लेना है कि सिंबल रजिस्टर का क्या होता है और डिनोटिंग लेटर क्या होता है। बाकी हम आगे चल के स्कीमेटिक में भी समझने वाले हैं और प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि रजिस्टर बोर्ड में हमें किस टाइप से दिखाई देते हैं। तो अब रजिस्टर के यूनिट की बात कर लेते हैं। तो रजिस्टर की यूनिट होती है ओम, और ओम से बड़ी यूनिट क्या होती है आपकी, किलो ओम, और किलो ओम से बड़ी यूनिट मेगा ओम। तो ये तीन मोस्टली आपके मोबाइल फ़ोन में रजिस्टर आपको इन वैल्यू के देखने के लिए मिलेंगे, ओम, किलो ओम और मेगा ओम। ठीक है, जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये ओम है सबसे छोटी इकाई, ठीक है, रजिस्टर की। इससे बड़ी किलो ओम, इससे बड़ी मेगा ओम। तो 1 किलो ओम में हमारा कितना ओम होगा, 1 किलो ओम में हमारा 1000 ओम होता है। ठीक है, 1 किलो ओम में। अब यहाँ पे 1 मेगा ओम में, ठीक है, 1 मेगा ओम। तो 1 मेगा ओम में हमारा कितना ओम होगा, तो जब आप इसे काउंट करोगे ना तो ये 10 लाख ओम होगा। ठीक है, देन इसकी वर्किंग की बात कर लेते हैं कि रजिस्टर की वर्किंग क्या होती है। तो देखिए रजिस्टर का काम क्या होता है। रजिस्टर का काम होता है करंट को कंट्रोल करना और वोल्टेज को पास कर देना। ठीक है, ये कभी भी वोल्टेज को कंट्रोल नहीं करता है, ये करता है हमारा करंट को कंट्रोल। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझा देता हूँ कि हमारा 0 ओम का रजिस्टर है। ठीक है, 0 ओम का रजिस्टर, ये 0 और ये ओम। ठीक है, 0 ओम का रजिस्टर है। अगर हम इसका ये जो सिरा है ये इनपुट वाला एरिया और ये आउटपुट वाला एरिया है। तो अगर हम यहाँ से इन करेंगे, ठीक है, यहाँ से 3 वोल्ट और 1 एम्पियर इन करेंगे, तो आउट में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, 3 वोल्ट 1 एम्पियर सेम, क्योंकि ये 0 ओम का रजिस्टर है। ठीक है, और इसमें प्लस माइनस नहीं होता, आपको ध्यान रखना है रजिस्टर में प्लस माइनस नहीं होता है। अब हमने यहाँ पे दूसरा रजिस्टर लिया जिसकी वैल्यू यहाँ पे 10 किलो ओम है। ठीक है, ये सबसे छोटा
रजिस्टर था, अब थोड़ा बड़ा आ गया 10 किलो ओम का। अब यहाँ से हमने इन किया 3 वोल्ट 1 एम्पियर और हमें आउटपुट में क्या मिलेगा 3 वोल्ट और 0.5 एम्पियर, मतलब आधा एम्पियर रजिस्टर ने ड्रॉप कर लिया। ठीक है, इसने वोल्टेज तो पास कर दिया, जैसा कि अभी हमने देखा था ना कि रजिस्टर की वर्किंग में कि रजिस्टर का काम होता है करंट को कंट्रोल करना, वोल्टेज को पास कर देना। तो इसने वोल्टेज को तो पास कर दिया, लेकिन इसने करंट को जो आपका एम्पियर है उसे तो रोक दिया। अब एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये है 10 मेगा ओम का रजिस्टर, ये बहुत हाई वैल्यू का रजिस्टर है। अगर हम यहाँ से 3 वोल्ट और 1 एम्पियर देंगे तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, वोल्ट तो सेम है। ठीक है, यहाँ 3 वोल्ट था तो यहाँ पे भी 3 वोल्ट ही दिखेगा आपको, लेकिन एम्पियर यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत हाई है, मतलब आपका करंट को ये ड्रॉप कर देगा। ठीक है, इधर आपको 0 एम्पियर ही देखने के लिए मिलेंगे। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात कर लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि कौन से रजिस्टर को आप जंपर कर सकते हो। कई भाई का क्वेश्चन ये रहता है कि सर कौन से रजिस्टर को हम जंपर कर सकते हैं और किस रजिस्टर को हम जंपर नहीं कर सकते। तो देखिए आप, जो रजिस्टर 0 ओम से, ठीक है, किलो ओम नहीं 0 ओम से और आपका 200 ओम के बीच में होता है, जैसे 10 हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, 50 हो, 100 हो, 200 तक आप जंपर कर सकते हो। ठीक है, उन रजिस्टर को। लेकिन यहाँ पे किन रजिस्टर को आप जंपर नहीं कर सकते, तो आप 1 किलो ओम के रजिस्टर को 2.2 के 5, 10 या 10 से भी ज़्यादा ओम के रजिस्टर को आप जंपर नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे 0 से 200 ओम, क्योंकि हमने पढ़ा था ना अभी 1 किलो ओम में 1000 ओम होते हैं, तो आप 200 ओम तक जंपर कर सकते हो रजिस्टर को। लेकिन यहाँ पे वैल्यू इसकी 1K तक आ गई, क्योंकि हाई वैल्यू का रजिस्टर हो गया ना थोड़ा इससे, तो आप इसे जंपर कर नहीं सकते। ना इसे कर सकते हो इन वैल्यू के, ना 5K, ना 10K, और 10 से भी बड़ा जो होगा हमारा, चाहे 47 हो, 37 हो, 100 किलो ओम का हो, आप उन्हें रजिस्टर को भी जंपर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात कर लेते हैं कि रजिस्टर को आप चेक कैसे करोगे। तो आप रजिस्टर को मल्टीमीटर में ओम्स मोड में, ठीक है, डायोड मोड में नहीं, ओम्स मोड में आप रजिस्टर की चेकिंग कर सकते हो। और रजिस्टर में प्लस माइनस नहीं होता, तो आपका रेड वायर और ब्लैक वायर किसी भी तरफ लगा के आप रजिस्टर को चेक कर सकते हो कि रजिस्टर की एग्जैक्ट वैल्यू है क्या। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात कर लेते हैं। तो आपको कैसे पता लगेगा कि यही वाला रजिस्टर हमारा फॉल्टी है, ठीक है, ये रजिस्टर खराब है, वो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो देखिए, रजिस्टर अगर कभी भी खराब होता है ना, तो वो कभी शॉर्ट नहीं होगा। जैसे हमारा कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है ना, रजिस्टर कभी भी शॉर्ट नहीं होता है। ठीक है, तो आपका रजिस्टर कभी भी शॉर्ट नहीं होगा, ये क्या होगा, हमेशा ओपन होगा, मतलब कोई भी वैल्यू शो नहीं करेगा। ठीक है, या कई बार क्या होगा ना कि देखिए, आपका अगर फ़ोन वाटर डैमेज रहेगा ना, तो उसकी वजह से, अगर एग्जाम्पल के लिए 10 किलो ओम का रजिस्टर है बोर्ड में, तो वाटर डैमेज की वजह से वो रजिस्टर की वैल्यू क्या होगी, मतलब 10 किलो ओम एग्जैक्ट नहीं शो करेगी, कभी आपका मेगा में चला जाएगा, कभी 100 किलो ओम दिखाएगा, कभी 10 था तो उससे कम दिखा सकता है। ठीक है, तो काफ़ी चेंज आ जाता है अगर वाटर डैमेज रजिस्टर होता है ना, उसे आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपका अगर फॉल्टी रजिस्टर होगा तो आप कैसे चेक करोगे कि रजिस्टर कभी भी शॉर्ट तो होते नहीं है कैपेसिटर की तरह, ये हमेशा ओपन होगा, या वाटर डैमेज की वजह से इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा हो सकती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात कर लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ रजिस्टर। देखिए, रजिस्टर में भी ना कई सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो अभी हम समझने वाले हैं हमारे फ़ोन में जो यूज़ होने वाले हैं, कितने टाइप्स के रजिस्टर फ़ोन में यूज़ होते हैं हमारे। तो हमारे मोस्टली फ़ोन में 2 टाइप्स के रजिस्टर यूज़ होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है हमारा फिक्स रजिस्टर और सेकंड है हमारा वेरिएबल रजिस्टर। ठीक है, तो आपका फिक्स रजिस्टर में क्या होता है ना कि जो आपका फिक्स रजिस्टर है, जो अभी हमने पहले बात की ना, ये हमारा फिक्स रजिस्टर ही में आता है सारा, तो इसकी वैल्यू ना कभी भी चेंज नहीं होती है अपने आप। ठीक है,
इसकी वैल्यू फिक्स रहती है। जैसे आपका 2.2 किलो ओम का रजिस्टर है तो उतना ही रहेगा, ठीक है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। 10 का है तो 10 किलो ओम का ही रहेगा, अगर 100 किलो ओम का है तो उतना ही रहेगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, ये इसकी वैल्यू फिक्स रहती है। अब वेरिएबल रजिस्टर की बात कर लेते हैं। तो वेरिएबल रजिस्टर में क्या होता है ना कि इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है। ये कभी भी क्या होगा कि जैसे एग्जांपल के लिए ये आपका 37 किलो ओम का रजिस्टर है, तो आप चेक करोगे ना तो कभी भी इसकी वैल्यू आपको 37 के दिखाएगी, कभी 40 दिखाएगी, कभी 37 से नीचे हो जाएगी 30। वो कब चेंज होगी मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, वो वैल्यू कब चेंज दिखेगी आपको, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात कर लेते हैं, द टाइप ऑफ वेरिएबल रजिस्टर। तो वेरिएबल रजिस्टर, अभी तो हमने पढ़ा कि रजिस्टर दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है, फिक्स और ए वेरिएबल। तो फिक्स का तो हम पढ़ते हुए आ रहे थे अभी, अब हम पढ़ेंगे वेरिएबल। वेरिएबल रजिस्टर में भी कितने टाइप्स के रजिस्टर आते हैं हमारे। तो वेरिएबल में आपके मोस्टली 4 टाइप्स के रजिस्टर आते हैं, ठीक है। कौन कौन से? फर्स्ट है हमारा थर्मिस्टर, ये है हमारा पोटेंशियोमीटर, नेक्स्ट है हमारा वीडीआर, और लास्ट फोर्थ है हमारा एलडीआर। ये 4 टाइप के रजिस्टर हमारे वेरिएबल रजिस्टर में आते हैं। और ये वेरिएबल रजिस्टर में हमारा जो थर्मिस्टर है, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, थर्मिस्टर क्या होता है, ठीक है। थर्मिस्टर आखिर होता क्या है पहले हम ये समझ लेते हैं। तो थर्मिस्टर जब आप बोर्ड पे देखोगे ना, तो हमने रजिस्टर का देखा नहीं था कि यहाँ पे ब्लैक कलर में शाइनिंग में था हमारा रजिस्टर, लेकिन ये थर्मिस्टर है तो ये आपका शाइनिंग में नहीं है, ठीक है, हल्का फीका कलर है, ठीक है, थोड़ा भद्दा सा कलर है, फीका सा, उतना ये ग्लो नहीं कर रहा है ब्लैक कलर की तरह, जैसा कि लाइक हमारा रजिस्टर कर रहा था उस टाइप से नहीं कर रहा है, ठीक है। इसमें हल्का सा फीका कलर है, पूरा ब्लैक नहीं है, ठीक है, आप देख पा रहे होगे। जब आप इसे पलट के चेक करोगे ना, जैसे आपने बोर्ड से थर्मिस्टर रिमूव किया, अगर आप इसे पलट के चेक करोगे ना, तो पलटने पे भी आपको सेम कलर, जैसे ऊपर दिख रहा है ना आपको ब्लैक, पूरा ब्लैक नहीं, हल्का ब्लैक है ये थोड़ा, तो वैसे आपको नीचे भी दिखेगा। लेकिन हमारे रजिस्टर में क्या था, ऊपर से ब्लैक था, नीचे से वाइट कलर की पट्टी थी, वाइट कलर था। लेकिन ये थर्मिस्टर में क्या होगा, जैसा आपका ऊपर से दिख रहा है वैसा आपका नीचे से दिखेगा, ठीक है, सेम। अब थर्मिस्टर का सिंबल क्या होता है, तो थर्मिस्टर का सिंबल आपको इस टाइप से दिखाई देगा। और आपको ये ज़रूरत कब पड़ेगी, जब आप स्कीमेटिक डायग्राम रीड करोगे ना, तो आपको इस सिंबल को आइडेंटिफाई करके ही आपको पता लग जाएगा, ठीक है, कि हमारा थर्मिस्टर है या रजिस्टर है या कोई और सा है, ठीक है। तो आपको ये सिंबल भी याद कर लेना है। देन हमारा नेक्स्ट है डिनोटिंग लेटर, कि डिनोटिंग लेटर आखिर होता क्या है थर्मिस्टर का। तो थर्मिस्टर का डिनोटिंग लेटर TH, VR, NTC और ये RT, ये 3-4 टाइप्स के आपके डिनोटिंग लेटर दिख जाएंगे। वो भी कहाँ दिखेंगे, स्कीमेटिक्स में। जब आप स्कीमेटिक्स रीड करोगे ना, अभी हम आगे स्कीमेटिक्स की बात करेंगे, तो वहाँ पे जब आप देखोगे ना, तो वहाँ पे थर्मिस्टर को, थर्मिस्टर के इसके फुल नेम से वहाँ पे या इसकी इमेज देख के ना वहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं होता है। वहाँ पे सिर्फ हमारा जो स्कीमेटिक्स डायग्राम है, या तो सिंबल मिलेगा या डिनोटिंग लेटर मिलेगा। तो वो इन्हीं दोनों सिंबल्स और डिनोटिंग लेटर से ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हमारा कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ है, ठीक है। तो देखिए थर्मिस्टर की वर्किंग क्या होती है। तो रजिस्टर से ना एकदम उलट होती है इसकी वर्किंग थर्मिस्टर की। तो इसकी वर्किंग क्या होती है कि थर्मिस्टर जो है ना आपका, ये टेम्परेचर के बेस पे काम करता है, ठीक है। थर्मिस्टर जो है ये आपका टेम्परेचर के बेस पे काम करता है, और इसकी वैल्यू टेम्परेचर के बेस पे कम या ज़्यादा होती रहती है। एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, अगर बोर्ड में थर्मिस्टर लगा हुआ है, आप SMD से हीट देते हो इसे ना, जैसे आपने SMD को एग्जांपल के लिए 300 पे रख रखा है, ठीक है, उसका टेम्परेचर SMD का। अब आप हीट दोगे ना, तो जैसे एग्जांपल के लिए 100K का थर्मिस्टर लगा हुआ है, तो जैसे आप हीट दोगे ना 10 सेकंड, फिर आप SMD हटा लोगे, फिर आप चेक करोगे ना, तो 100K का आपने पहले किया था चेक, अब चेक करोगे तो ये पहुंच जाएगा 50K, 60K या 40K पहुंच जाएगा। और जैसे जैसे आपका
थर्मिस्टर ठंडा होता रहेगा ना, धीरे धीरे टेम्परेचर जैसे आपका डाउन होता रहेगा, वैसे वैसे इसकी वैल्यू जैसी थी, मतलब आपका 100 थी तो 100 वापस आ जाएगा थोड़े टाइम बाद। ठीक है, तो और ये आपको पता होगा कि इसकी वजह से हमारे कौन कौन से एरर आते हैं। आपने देखा होगा ना वीवो वगैरह के फ़ोन में या सैमसंग वगैरह के फ़ोन में एक टेम्परेचर के रिलेटेड इशू आता है, जैसे टेम्परेचर टू हाई, टेम्परेचर टू लो, है ना, या फिर आपका चार्जिंग एरर। ये सारे जो एरर्स होते हैं थर्मिस्टर ही से आते हैं, वो हम आगे बात करेंगे चार्जिंग सेक्शन में। ठीक है, तो इसकी वर्किंग हमने समझ ली, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखिए हम थर्मिस्टर के आइडेंटिफाई कि थर्मिस्टर को आप कैसे पहचानोगे बोर्ड पे कि हाँ यही आपका थर्मिस्टर है। तो हमारी सबसे फर्स्ट चेकिंग क्या जाती है, जब आप इसे निकाल के चेक करोगे ना, तो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि ऊपर से ये इसकी जो सरफेस एरिया रहेगा ब्लैक रहेगा, पूरा ब्लैक नहीं रहेगा रजिस्टर की तरह। अगर आप उसे पलट के भी देखोगे ना तो फिर भी ब्लैक रहेगा, लेकिन हमारे रजिस्टर का क्या होता है, नीचे से वाइट रहता है, लेकिन थर्मिस्टर दोनों साइड से ब्लैक ब्लैक रहेगा। ठीक है, तो पहला तो आपको थर्मिस्टर इस तरीके से आइडेंटिफाई हो जाएगा आपका कि हाँ भाई ये थर्मिस्टर है। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या कहता है कि जब आप इसे एसएमडी से हीट करोगे ना थर्मिस्टर को, ठीक है, जैसे आपका बोर्ड पे लगा हुआ है थर्मिस्टर, जब आप हीट करोगे ना तो इसकी वैल्यू कम ज़्यादा हो जाएगी। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल के थ्रू बताया ना, 100 किलो ओम का रजिस्टर है, फिर आप हीट करोगे तो वो उसका जो टेम्परेचर है, जो उसकी वैल्यू हो वो कम होती जाएगी, जैसे 90, 80, 70। और जैसे बोर्ड ठंडा होगा, ठीक है, जैसे थर्मिस्टर ठंडा होगा वैसे वैल्यू इसकी वापस 100 के आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है। तो ये हमारी सेकंड चेकिंग है। अब थर्ड में आपका क्या होगा कि थर्मिस्टर कभी भी ना, आपने देखा होगा सीरीज और पैरेलल दो लाइंस होती है ना, तो थर्मिस्टर का क्या होता है कि एक लाइन जो उसका थर्मिस्टर का एक सिरा है वो तो सीरीज से कनेक्ट होगा, मतलब प्लस वाली लाइन से, दूसरा सिरा इसका ग्राउंड से कनेक्ट होगा। ठीक है, कभी भी ये सीरीज में नहीं लगता है थर्मिस्टर, इसका हमेशा एक सिरा आपका पॉजिटिव से कनेक्ट होगा और दूसरा सिरा ग्राउंड से। तो आपको समझ लेना है कि हाँ ये थर्मिस्टर है। तो फर्स्ट चेकिंग तो ये हो गई कि आप निकाल के भी देखोगे ना तो ऊपर से ब्लैक और नीचे से भी ब्लैक ही रहेगा, लेकिन रजिस्टर हमारा नीचे से वाइट दिखेगा, तो हमें पता लग जाएगा। दूसरा, किसकी वैल्यू कम ज़्यादा होती रहती है, आप एसएमडी से हीट दे के भी देख सकते हो कि हाँ भाई ये रजिस्टर है थर्मिस्टर है। अगर रजिस्टर हुआ तो रजिस्टर की वैल्यू तो फिक्स रहेगी। ठीक है, 10 किलो ओम का है तो आप उसे 10 सेकंड 20 सेकंड भी हीट करोगे ना तो वो वैल्यू कम ज़्यादा नहीं करेगा रजिस्टर, लेकिन क्या करेगा थर्मिस्टर होगा तो कम ज़्यादा कर देगा। तो सेकंड पॉइंट से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि थर्मिस्टर है। अब थर्ड पॉइंट से भी हो जाता है, क्योंकि थर्मिस्टर हमारा एक साइड का सिरा प्लस से कनेक्ट होता है और दूसरा ग्राउंड से, तो आप ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ ये हमारा थर्मिस्टर है। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है कि थर्मिस्टर की जो वैल्यू रहेगी ना वो आपको बोर्ड में 39 के, क्योंकि अलग अलग मॉडल्स में अलग अलग बोर्ड में अलग अलग वैल्यू के थर्मिस्टर लगे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका 39 के, ठीक है, कहीं कहीं आपका 47 के भी दिखेगा, और कहीं कहीं यहाँ पे लिखा है ना मोर वैल्यू, मतलब यहाँ पे 100 के। आजकल के जो रेडमी नोट 9 या आपका नोट 10 वगैरह में जो आ रहे हैं ना थर्मिस्टर, वो 100 के आते हैं। ठीक है, और जो थोड़े से पहले वाले फ़ोन थे जैसे 3G 4G फ़ोन्स, उनमें 39 47 के आते थे। जैसे आपका सैमसंग J6 वगैरह, उसमें आपके 39 और 47 के दिख जाएंगे, या फिर 100 के भी आपको दिखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये मोस्टली आपको 3 वैल्यू में देखने के लिए मिलेंगे। वैल्यू तो अलग अलग हो जाएगी, लेकिन मोस्टली 80% जो है आपको 39 के, 47 के और 100 के, मतलब 100 किलो ओम का, ये 3 वैल्यू आपको थर्मिस्टर की देखने के लिए मिल जाती है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि थर्मिस्टर लगा कहाँ कहाँ होता है। तो ये आपको
CPU सेक्शन में, नेटवर्क सेक्शन में, चार्जिंग सेक्शन में और बैटरी के अंदर। अगर CPU सेक्शन का थर्मिस्टर खराब हो जाए तो क्या दिक्कत आएगी, नेटवर्क सेक्शन का थर्मिस्टर खराब हो जाए तो क्या दिक्कत आएगी, वैसे ही चार्जिंग सेक्शन का और बैटरी का थर्मिस्टर खराब हो जाए तो क्या दिक्कत आएगी। तो अब हम इन्हें इनके सेक्शन में ही पढ़ेंगे, ठीक है, CPU सेक्शन में या फिर नेटवर्क सेक्शन में। जब हम मॉड्यूल देखेंगे ना आगे, तो वहाँ पे हम समझाएंगे आपको कि अगर थर्मिस्टर खराब हो जाता है नेटवर्क सेक्शन का तो उसके रिलेटेड क्या इशू आता है। चार्जिंग का तो आपको पता है, टेम्परेचर से इशू आता है, बैटरी से भी होता है कि बैटरी एरर दे देगा, या फिर अलग अलग टाइप्स के आपके एरर देखने के लिए मिल जाते हैं थर्मिस्टर की वजह से, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है कंपोनेंट है ये थर्मिस्टर। तो आपको ये जितने मैंने ये 5 पॉइंट लिखवाए हैं आपको दिमाग में बिठा लेना। इससे क्या होगा कि आपको बोर्ड आएगा तो तुरंत आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हाँ यही थर्मिस्टर है, ठीक है। देन हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चल लेते हैं। तो देखिए थर्मिस्टर के भी ना टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब कितने टाइप्स होते हैं हम देख लेते हैं। तो इसके यहाँ पे 2 टाइप्स हैं। कौन कौन से? पहला है हमारा PTC और सेकंड है हमारा NTC, ठीक है। तो थर्मिस्टर के भी 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? PTC और NTC। PTC मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, और PTC वाला जो आपका थर्मिस्टर होता है ना, इसकी वैल्यू भी अलग होती है। देखिए ये काम क्या करता है, अगर आप PTC वाले को हीट दोगे ना तो इसकी वैल्यू भी हाई हो जाएगी। ये उल्टा काम करता है NTC के मुकाबले। कैसे काम करेगा? जब आप यहाँ पे हीट दोगे ना, हीट इंक्रीज, मतलब जैसे ये आपका एक PTC थर्मिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। वो आपको कैसे दिखाई देगा? जैसे अभी हमने थर्मिस्टर का पढ़ा था ना कि थर्मिस्टर क्या होता है कि नीचे से ब्लैक और ऊपर से ब्लैक, लेकिन वो शाइनिंग में नहीं होता, ठीक है। वैसे ही आपका सेम कलर का PTC वाला थर्मिस्टर भी रहता है, ठीक है। तो उससे आप जब हीट करोगे ना SMD से, तो जैसे एग्जांपल के लिए 50K का है, 50 किलो ओम का है, जब आप हीट करोगे ना तो उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होगी। जैसे 100 का था तो 110, 120, 130, 150, 200। तो जैसे जैसे हीट आप बढ़ाते चले जाओगे उसकी वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन ऐसा NTC में नहीं होता। देखिए NTC में क्या होता है, NTC मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, और ये काम क्या करता है, ये भी टेम्परेचर के बेस पे काम करता है, ठीक है, ये वाला थर्मिस्टर। अब ये इसमें क्या होता है कि आपका जब आप इसे हीट दोगे ना, जैसे आपका एक थर्मिस्टर लगा है, ठीक है, थर्मिस्टर, तो अगर आप इसे हीट दोगे ना तो इसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, मतलब डाउन होगी। अगर 100K का है तो 80 का हो जाएगा, 70 का हो जाएगा, और जैसे बोर्ड ठंडा होता रहेगा तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये PTC भी हमारे मोबाइल फ़ोन में बहुत कम यूज़ होता है। लेकिन NTC जो मैंने अभी बताया ना कि चार्जिंग से रिलेटेड दिक्कत आती है, यही NTC का दूसरा पार्ट है ये, ठीक है। थर्मिस्टर इसी का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो NTC मैंने अभी बताया ना कि आपको कौन कौन से स्कीमेटिक में कैसे पहचानोगे, तो वहाँ पे क्या लिखा रहेगा, NTC TH, तो यही है NTC वाला ही है, ठीक है। तो आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जो अभी हमने पढ़ा था थर्मिस्टर को कैसे आइडेंटिफाई करे क्या है, तो वही है, ये NTC नाम से भी बोलते हैं, बस नाम अलग हो जाता है, काम सेम रहेगा। लेकिन PTC वाले का इससे विपरीत है, ठीक है। इसमें आप देख लीजिए हीट दे रहे हैं तो वैल्यू भी ज़्यादा हो रही है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, अगर हम हीट दे रहे हैं तो वैल्यू कम हो रही है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ठीक है। तो देखिए ये है पोटेंशियोमीटर। तो हमने अभी पढ़ा था ना रजिस्टर 2 टाइप्स के, कौन कौन से, फिक्स रजिस्टर और वेरिएबल रजिस्टर। तो फिक्स में तो एक ही हो गया हमारा नॉर्मल रजिस्टर जो हमने पढ़ लिया है। वेरिएबल में हमने कितने पढ़े थे, वेरिएबल में 4 पढ़े थे। कौन कौन से? थर्मिस्टर, पोटेंशियोमीटर, VDR और LDR। तो थर्मिस्टर में हमने देख लिया ना उसके 2 टाइप्स, PTC और NTC। अब हम नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पोटेंशियोमीटर, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर
कहाँ यूज़ होता है? देखिए, जो पहले के टीवी और रेडियो वगैरह थे ना, इनमें पोटेंशियोमीटर का यूज़ किया जाता था। तो आपने देखा होगा ना कि वैल्यू आप कम ज़्यादा करते थे पहले के, या चैनल बदलते थे, है ना? तो उससे पोटेंशियोमीटर कहा जाता है। तो कम ज़्यादा वैल्यू करते थे, कम करते थे, ज़्यादा करते थे, आवाज़ चैनल बदलते थे, तो हमारा पोटेंशियोमीटर में वो आता है। अब हमारा वीडीआर, तो वीडीआर है ना, ये वोल्टेज डिपेंडिंग रजिस्टर है। ये वोल्टेज के ऊपर ही काम करता है, ठीक है। ये हमारा एलडीआर, एलडीआर क्या है आपका? लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर। ये लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर कैसे है? जैसे आपने देखा होगा ना कि फ़ोन में एक फंक्शन आता है ऑटो ब्राइटनेस का, आप वहाँ टिक कर देते हो तो घर के बाहर जैसे जाते हो तो ब्राइटनेस तेज हो जाती है, घर के अंदर जाते हो ब्राइटनेस कम हो जाती है। तो ये वहाँ काम करता है एलडीआर वाला, ठीक है। तो देखिए, अभी तो हमने समझा कि रजिस्टर क्या होता है, थर्मिस्टर क्या होता है, पोटेंशियोमीटर, वीडीआर, एलडीआर क्या होता है, ठीक है। अब हम ले चलते हैं आपको स्मैटिक्स में। जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है ना आपको, अब हम चलेंगे स्मैटिक्स में, उसके बाद हम प्रैक्टिकली भी बोर्ड पे देखेंगे। तो पहले हम चलेंगे स्मैटिक्स में और हम देखते हैं हमें और क्या कुछ देखने को मिलता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, अभी हम आ गए हैं बोर्नियो स्मैटिक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे हम थर्मिस्टर और रजिस्टर को देखने वाले हैं, जैसा कि अभी हमने देखा नहीं था इमेज के थ्रू कि कैसे दिखाई देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने बताया था आपको रजिस्टर कि ये ब्लैक होगा, साइड में सिल्वर पट्टी होगी और ये शाइनिंग में होगा, लेकिन थर्मिस्टर उतना शाइन नहीं करेगा, मैंने बताया था ना। तो अब देख लीजिए, और ये एकदम आपको एग्जाम्पल सामने ही है तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि थर्मिस्टर और रजिस्टर अगर आपको कभी दिख भी जाते हैं तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। देख रहे हो आप, ये पूरा ब्लैक है शाइनिंग में, है ना, लेकिन ये वाला उतना शाइन नहीं कर रहा। ये हमारा थर्मिस्टर है, लिखा है ना TH। मैंने आपको बताया था ना, डिनोटिंग लेटर आपको याद रखना है, क्योंकि वहाँ पे मैंने भी बताया था कि थर्मिस्टर को थर्मिस्टर फुल नेम से स्मैटिक्स में जो है नई आइडेंटिफाई करवाया जाता है। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखी होती है TH, तो वैसे ही है ये, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हमारा TH, क्या क्या बताया था मैंने आपको थर्मिस्टर का? TH, VR, NTC और RT, ये चार नाम आपको याद रखना है। कहीं कहीं TH भी दिखेगा, कहीं कहीं NTC भी दिखेगा, ठीक है। तो NTC वाला भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये देख लीजिए, ये पूरा ब्लैक है और ये हल्का सा फीके कलर में, ठीक है, उतना ब्लैक नहीं है। तो ये आपको आइडेंटिफाई अब आपको इजीली हो जाएगा। और ये इसका एक सिरा मैंने क्या बताया था, ग्राउंड, और एक सिरा पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, ठीक है, ये भी बताया था मैंने आपको। जब आप इसे SMD से हीट करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू कम ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन इसकी सेम रहेगी रजिस्टर की, इसकी वैल्यू कम ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। 47K का है ना, तो जब आप यहाँ पे हीट करोगे तो इसकी वैल्यू आपकी कम ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन रजिस्टर की होती नहीं है और थर्मिस्टर की हो जाएगी। और मैंने इसका एक और चीज़ बताया था कि आपको कितने वैल्यू के देखने के लिए मिलेंगे। तो मैंने 47K का भी बताया था, ठीक है, और कौन सा बताया था मैंने, 100K का भी बताया था, और 39 किलो ओम का भी बताया था मैंने, ठीक है। तो ये तीन ज़्यादातर मोस्टली आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा थर्मिस्टर है, ये हमारा रजिस्टर है। वैसे ही में हम और देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा देखिए, ये शाइनिंग में है, ये भी शाइनिंग में दिख रहा है ना आपको, ये भी शाइनिंग में, ये भी शाइनिंग में, ये भी शाइनिंग में है। ये हमारे कितने ये जो हमारे सारे हैं ये हमारे क्या हैं, ये भी देख लीजिए, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये हमारे सारे रजिस्टर है, ठीक है। थर्मिस्टर आपको कैसा देखने के लिए मिलेगा, ऐसा इस कलर का, थोड़ा सा फीका, पूरा ये ब्लैक नहीं रहेगा, ठीक है। देख लीजिए, थर्मिस्टर है। और ये हमारा रजिस्टर, रजिस्टर के मुकाबले उतना ब्लैक नहीं है ये, ठीक है, जितना ये हमारा रजिस्टर। तो इसी टाइप से आप फाइंड कर सकते हो। मैं आपको कुछ और बोर्ड्स में भी दिखा दूँ, देखिए थर्मिस्टर है, ठीक है, ये रहा आपका।
और ये तो मैं दिखाई दिया था आपको। तो ये सैमसंग J6 है। तो आपके पास बोर्नियो होगा तो आप ओपन करके देख लेना। तो देन हम Redmi 7A, एक मिनट। तो अब हम नेक्स्ट डायग्राम की तरफ चल लेते हैं। तो ये देख पा रहे होंगे Vivo Y72 5G। तो ये हमारा, मैंने बताया नहीं था कि कौन कौन से नाम से, NTC। देखिए अब यहाँ पे नाम चेंज हो गया। मैंने बताया था कि अलग अलग फ़ोन में अलग अलग मॉडल्स में आपको नाम चेंज हो जाएंगे बस, ठीक है। काम सेम रहेगा, बाकी नाम चेंज हो जाएंगे। तो मैंने आपको नाम का ही बताया था, TH, VR, NTC और RT। तो हमने अभी पहले देखा था सैमसंग J6 वाले में किस नाम से है, यहाँ पे TH। अब यहाँ पे किस नाम से, यहाँ पे नाम चेंज हो गया, NTC हो गया। ये भी हमारा थर्मिस्टर है। यहाँ पे वैल्यू कुछ और थी और यहाँ पे वैल्यू 100K हो गई, ठीक है। ये भी हमारा थर्मिस्टर है। तो ये भी हमारा, ये देख लीजिए, ये भी हमारा थर्मिस्टर है 100K का। फिर हम देख लेते हैं MI 10T Pro। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा थर्मिस्टर है, ठीक है। ये भी हमारा थर्मिस्टर है। ये क्या होगा, रजिस्टर, ठीक है। साथ के साथ ये भी रजिस्टर, ये भी रजिस्टर, ये रजिस्टर, ये क्योंकि ये ब्लैक है ना और शाइनिंग में है, मैंने आपको बताया था ना। ये देख लीजिए, ये रजिस्टर 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 रजिस्टर, ठीक है। तो आप जब बोर्ड में देखोगे ना, तो अभी हम स्मैटिक्स के बाद बॉडी में देखेंगे। तो ये देखिए, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, और शाइनिंग में ब्लैक, शाइनिंग में साइड में सिल्वर पट्टी रहेगी। हमारे क्या है, सारे रजिस्टर है। देख लीजिए, ये हमारा उतना ब्लैक नहीं है जितना रजिस्टर होता है। क्या है हमारा, थर्मिस्टर। Redmi 5 है, यहाँ पे थर्मिस्टर लगा है। यहाँ पे भी आप देख लीजिए, थर्मिस्टर लगा है, ठीक है। बाकी हमारा रजिस्टर 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 रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर। तो आप इस टाइप से फाइंड कर सकते हो। ये हमारा Redmi 5, हमने 5A देखा था ना अभी, अब हम 5 में आ गए हैं। तो ये देख लीजिए, हमारा थर्मिस्टर है। इसमें कितने का है, 100K, और ये नाम है TH। किसी में NTC दिया हुआ है ना, और किसी में TH। किसी में आपका, जो मैंने अभी बताया नहीं था, और भी नाम बताए थे मैंने आपको, TH, NTC, VR और RT नाम से भी कहीं कहीं, वो ज़्यादा नहीं होते लेकिन 80% आपको TH और NTC नाम से ही दिख जाएंगे, ठीक है, कोई इशू नहीं। तो इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी, कितने कितने वैल्यू के होते हैं। ये यहाँ पे 100K का है, ठीक है। और हम देख लेते हैं नेक्स्ट में Redmi K20 Pro। तो इसमें आप देख लीजिए, ये भी यहाँ पे किस नाम से, TH, NTC नहीं है, यहाँ पे TH है, और ये 100K का है। और ये देख लीजिए, मैंने बताया ना था कि देख लीजिए हमारा रजिस्टर है, और ये देख लीजिए उतना शाइनिंग में नहीं है, ठीक है। ये रजिस्टर है, रजिस्टर 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 रजिस्टर, ये सारे हमारे रजिस्टर्स हैं। अब मैं आपको पोको M3 में भी दिखा देता हूँ, देख लीजिए। मैंने कहा था ना कि उतना शाइनिंग नहीं करेगा, देख लीजिए ये भी उतना शाइनिंग, और इसका नाम क्या है, TH, और ये 100 किलो ओम का है, ठीक है। और बाकी इसमें भी अगर आप देखोगे जूम करके तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। सॉरी, रजिस्टर रजिस्टर, और भी आपको रजिस्टर 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 रजिस्टर, ये सारे आपके रजिस्टर्स हैं, ठीक है। और अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ बता दूँ, एक मिनट। तो ये आप देख लीजिए, ये भी हमारा रजिस्टर है, ठीक है। ब्लैक कलर का है, शाइनिंग में है, और यहाँ 0 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा 0 ओम का रजिस्टर है। जब आप मल्टीमीटर से चेक करोगे ना, तो एक वायर यहाँ पे, एक वायर यहाँ पे, क्योंकि इसमें प्लस माइनस तो होता नहीं है। चाहे रेड यहाँ पे रख लो, चाहे ब्लैक यहाँ पे, कोई भी रख के आपस में चेक करोगे तो बीप का साउंड देगा, और मल्टीमीटर में 0 0 दिखाई देगा। ये हमारा 0 ओम का रजिस्टर है। ये हमारा फ्यूज की तरह काम करता है ना।
तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं Redmi 8। देख लीजिए थर्मिस्टर और ये है 100K का, ठीक है। और हम देख लेते हैं और नहीं है इसमें। और हम रजिस्टर की बात करें, रजिस्टर भी कई सारे रजिस्टर तो रजिस्टर ये भी सारे रजिस्टर ही है, तो रजिस्टर आप इजीली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब और थर्मिस्टर भी आप इजीली फाइंड कर लोगे। तो ये हमारा Redmi Note 7 Pro, इसमें ये है कितने TH नाम है, ठीक है, NTC नहीं है, NTC TH इन्हीं नाम से आपको ज़्यादा बोर्ड पे दिखाई देंगे। तो देख लीजिए TH, ठीक है, ये 100K का है, ये देख लीजिए। और ये आपका, ये देखिए उतना आपका ये सारे जो हैं ये रजिस्टर है, ठीक है। तो अभी तो हमने देख लिया है रजिस्टर और थर्मिस्टर दिखते कैसे हैं ना, आप इजीली अब तो फाइंड कर लोगे। लेकिन हम स्कीमेटिक्स डायग्राम में चलते हैं, स्कीमेटिक्स में देखते हैं किस नाम से है। और मैंने आपको जो बताया था ना रजिस्टर और थर्मिस्टर, वही आपको नाम याद रखना है, ठीक है। तो मैं कोई सा भी, जैसे कि एग्जांपल के लिए Redmi 7A का ही ओपन कर लेता हूँ। Redmi 7A का ये है आपका स्कीमेटिक्स डायग्राम और ये है लेआउट। तो मैंने आपको रजिस्टर में क्या बताया था कि रजिस्टर में आपको कैसे पता लगेगा कि हाँ रजिस्टर है। तो शुरू में मैंने आपको बताया नहीं था, फर्स्ट में सिंबल, डिनोटिंग लेटर और यूनिट वगैरह। तो जब आप लेआउट ओपन करोगे ना, तो यहाँ पे कभी भी मैंने बोला नहीं था आपको कि रजिस्टर करके फुल नेम से यहाँ पे नहीं आइडेंटिफाई होते हैं रजिस्टर लेआउट स्कीमेटिक्स में, ठीक है। तो मैंने आपको बोला नहीं था कि रजिस्टर का सिंबल, डिनोटिंग लेटर, यूनिट और वर्किंग के बारे में बताया था शुरू में ही। तो मैंने आपको बताया था स्कीमेटिक्स में कभी भी यहाँ पे RESISTOR करके कभी भी यहाँ पे नहीं आइडेंटिफाई करवाए जाते हैं, ठीक है, स्कीमेटिक्स में। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था रजिस्टर को किससे डिनोट किया जाता है, डिनोटिंग लेटर में R से, ठीक है, R से। और जहाँ हमारा क्या दिख गया TH और NTC, तो वहाँ पे हम क्या समझेंगे कि वो हमारा थर्मिस्टर है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे लग रहा है रजिस्टर। अगर हम इसे कॉपी करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये R है ना, R से रजिस्टर, C से कैपेसिटर, तो हम कैपेसिटर वाले मॉड्यूल में जानेंगे कैपेसिटर का। तो ये सारे हमारे अभी रजिस्टर है, तो मैंने इसे कर लिया कॉपी। देन अभी मैं चलता हूँ डायग्राम में और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। इसे कॉपी कैसे करोगे, अब जब आप डबल क्लिक करोगे ना यहाँ पे, तो ये अपने आप कॉपी हो जाएगा। फिर देन यहाँ पे आप पेस्ट कर देना, बैक क्लिक करके पेस्ट और यहाँ से नेक्स्ट। फिर आप देखोगे ना यहाँ पे, देखो तो यहाँ पे R तो लिखा है, लेकिन मैंने आपको रजिस्टर के साथ एक और चीज़ बताया था, सिंबल। और मैंने इसलिए भी बताया था क्यों ज़रूरत पड़ती है, स्कीमेटिक्स डायग्राम जब आप रीड करोगे ना, तो उसमें आपको कभी रजिस्टर नाम से या रजिस्टर की इमेज वहाँ पे स्कीमेटिक्स में नहीं होती है। तो वहाँ पे आपको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, सिंबल और डिनोटिंग लेटर से, ठीक है। दो चीज़ याद रखना आपको, सिंबल और डिनोटिंग लेटर। तो डिनोटिंग लेटर तो R बताया था, तो ये R ये रहा, ठीक है। और ये 611 ये कंपोनेंट है, ठीक है, कितने वैल्यू के या कितने कंपोनेंट लग रहे हैं आपको ये नहीं देखना है, ठीक है। तो ये R के बाद में जो आप डिजिट देख रहे हो ना, ये अलग चीज़ है। पहले आपको समझना है कि ये रजिस्टर जो है ये कैसे आप स्कीमेटिक्स में फाइंड कर सकते हो। तो आप देख लीजिए ये क्या है, इसका सिंबल मैंने बताया था जिगजैग टाइप का, तो ये वैसी है जिगजैग टाइप का, है ना। ये देख लीजिए आप, रजिस्टर जिगजैग टाइप का। तो ये भी रजिस्टर, ये भी रजिस्टर। अगर R लिखा नहीं होता फिर भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, क्योंकि रजिस्टर का ही जिगजैग टाइप का होता है, कोई और कंपोनेंट्स का जिगजैग टाइप का होगा ही नहीं, रजिस्टर ही का होगा। ये भी हमारे दोनों रजिस्टर है ना। तो आप ऐसे इजी तरीके से, जैसे मैं एक और दिखा देता हूँ आपको, मैं चलता हूँ ये वाला रजिस्टर R701, यहाँ पे करो, वहाँ पे करा कॉपी, यहाँ पे करा पेस्ट और देन आप देख लीजिए। आप जितने बोर्ड में रजिस्टर लगे होंगे ना, तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई कर सकते हो। और थर्मिस्टर रहेगा तो क्या लिखा रहेगा, TH और NTC। तो मैं आपको थर्मिस्टर का भी दिखा देता हूँ।
तो अभी मैंने सैमसंग J6 का ओपन किया हुआ है, ठीक है। तो आप उसमें समझ लेना, तो आप एक समझ लोगे ना तो आप सारे ही आइडेंटिफाई कर लोगे, कोई इशू नहीं, क्योंकि नाम पता है, डिनोटिंग लेटर पता है, ठीक है, सिंबल पता है आपको, तो आप इजी तरीके से फाइंड कर लोगे, तो देखिए ये रहा TH, मैंने आपको थर्मिस्टर में बताया ना। और अगर मैं इसकी बात करूं, जो मैंने आपको इमेज दिखाई थी, देखिए TH, ये रजिस्टर के बाजू में ही, और यहाँ पे क्या लिखा है, मैं आपको अगर इधर दिखाऊं तो, एक मिनट, ठीक है, ये रहा TH, और उसके बाजू में क्या था हमारा, रजिस्टर, जो मैंने बताया ना ब्लैक और शाइनिंग में, लेकिन इतना वो शाइनिंग नहीं करेगा, देख लीजिए। तो सेम हमें भी यहाँ दिखने को मिल रहा है, देख लीजिए TH। अगर हम इसे कॉपी करते हैं, देन हम चलते हैं यहाँ पे, कहाँ, स्मैटिक्स में, और देन यहाँ से, तो हमें यहाँ पे देख लेते हैं, तो देख लीजिए लिखा TH, ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे। तो आप इसी इजी तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो किसे, थर्मिस्टर को, ठीक है, कोई इशू नहीं। अगर मैं दूसरे आपको कोई और सा थर्मिस्टर दिखाऊं अगर स्मैटिक्स में, तो ये देखिए CPU के ऊपर है ना, हम लेआउट में चलते हैं और CPU के ऊपर फाइंड कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा एक थर्मिस्टर, तो हमने इसे कॉपी किया और स्मैटिक्स में जाके यहाँ पे कर दिया हमारा पेस्ट, और यहाँ से नेक्स्ट, तो ये देख लीजिए, ठीक है। और जब आप इसका वो देखोगे ना, मैंने आपको सिंबल भी बताया था, तो सिंबल आप देखोगे ना, तो मैंने कैसा बताया था आपको, ऐसे क्रॉस टाइप का लगा हुआ है ना उसमें आपका थर्मिस्टर में। लेकिन आपका क्या होगा ना कि कभी कभी किसी किसी सैमसंग वगैरह में आपको इस टाइप से भी देखने के लिए मिल जाते हैं। मतलब क्या होगा, यहाँ पे जिगजैग टाइप का होगा और गोला बना होगा, तो कहीं कहीं आपको जो है सिंबल थर्मिस्टर का इस टाइप का भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो एक या दो टाइप्स होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो आपको ये भी माइंड में रीड कर लेना है कि हाँ, थर्मिस्टर का ये भी साइन हो सकता है, ये इसका सिंबल हो सकता है, ठीक है। जैसे रजिस्टर का तो कभी बदलेगा नहीं, थर्मिस्टर का जैसे मैंने आपको बताया था कि रजिस्टर बना हुआ होता है, ऊपर से क्रॉस होता है, वैसे ही दूसरा सिंबल क्या मिलेगा आपको, इस टाइप से, ठीक है, रजिस्टर का जिगजैग टाइप का बना हुआ और ऊपर से एक सर्कल लाइन, ठीक है, जैसे कि अभी आपको एक दिख रहा है गोला बना हुआ, तो इस टाइप से। तो दो ही टाइप से के मोस्टली आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी तो हमने देखिए इसमें भी समझ लिया बोर्ड पे, है ना, लेआउट में भी देख लिया और स्मैटिक्स में भी देख लिया हमने, है ना, तीनों चारों चीज़ में देख लिया। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल में देखने कि रजिस्टर कैसा दिखाई देता है, थर्मिस्टर कैसा दिखाई देता है, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं प्रैक्टिकल। तो अभी आप देख पा रहे होंगे, अभी हम आ चुके हैं मदरबोर्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, आपको अब फाइंड करना है कि रजिस्टर कहाँ कहाँ लगे, है ना। तो रजिस्टर की मैंने आपको पहचान बताई थी कि कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है। तो मैंने आपको बताया था जो ऊपर का एरिया होता है वो हमारा क्या रहेगा, ब्लैक कलर का शाइनिंग में, और साइड में जो हमारी वाइट कलर की पट्टी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, देखो, एक मिनट में यहाँ से क्लियर कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ब्लैक कलर है ना, शाइनिंग में है, और ये हमारे साइड साइड वाइट पट्टी है, ठीक है। ये भी हमारा सरफेस में शाइनिंग में, और ये साइड साइड हमारी, ये हमारी वाइट पट्टी है, ठीक है, सिल्वर कलर की पट्टी होती है हमारी। फिर मैं यहाँ पे आपको थोड़े और रजिस्टर दिखा देता हूँ, तो देख लीजिए हमारे ब्लैक कलर के हैं शाइनिंग में, और साइड में हमारी जो है वाइट पट्टी है। और ये भी देख लीजिए, ये भी हमारा क्या है, रजिस्टर है, ये भी शाइनिंग में है, ठीक है, ये भी शाइनिंग में है, ठीक है। लेकिन ये हमारा रजिस्टर नहीं है, ठीक है। ये भी हमारा रजिस्टर है, ये भी हमारा रजिस्टर है, ये भी हमारा रजिस्टर है, ठीक है। बस आपको क्या देखना है,
वाइट कलर और शाइनिंग में आपका ऊपर का एरिया रहेगा, ठीक है। और नीचे का जो सरफेस एरिया रहेगा नीचे वाला, वो अगर हम एसएमडी से निकाल के देखेंगे तो वो क्या रहेगा, नीचे से वाइट, ठीक है। तो मैं भी एक रजिस्टर यहाँ पे रिमूव कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ से मैंने हल्का सा फ्लक्स डाला यहाँ पे, और मैं यहाँ पे किसी भी एक रजिस्टर को रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इस वाले रजिस्टर को यहाँ पे अभी रिमूव कर लेता हूँ। तो मैंने आपको क्या बताया था कि रजिस्टर रिमूव करोगे आप तो नीचे से जो इसका सरफेस एरिया है क्या दिखेगा, वाइट, ठीक है। वाइट कलर की पट्टी होगी पूरे पे, और नीचे से हमारा रजिस्टर कैसा होता है, वाइट कलर का होता है। तो ये हमारा भी रजिस्टर रिमूव होने वाला है। और आपका रजिस्टर रिमूव होने वाला है तो आपको कैसे पता लगेगा, तो देखो साइड में जो आपका शोल्डर होगा ना वो मेल्ट होने लग जाएगा, देखो यहाँ पे ये हमने कर दिया रिमूव। और हम डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ से इसे चेक कर लेंगे, ठीक है। एक मिनट, यहाँ से हम इसे पकड़ के, यहाँ पे हमें क्या देखना है, बैक साइड। तो देख लीजिए ये हमारा क्या है, वाइट कलर का नीचे से, है ना, ये देखो। और ऊपर से हमारा रजिस्टर क्या होता है, तो हमारा नीचे से क्या है, देखो सिल्वर कलर, और ये हमारी वाइट पट्टी है, ठीक है। इसी हिसाब से आप, मैं आपको दूसरे बोर्ड में ले चलता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, रजिस्टर रजिस्टर तो कैसे फाइंड करोगे, मैंने क्या बताया था, शाइनिंग में। तो ये हमारा शाइनिंग में है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको क्लीन भी करके दिखा दूँ, देखो ये जो एरिया है मैं आपको यहाँ पे क्लीन भी करके दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ वेट कीजिए, देखो अब आपको पता लग जाएगा कि कौन सा रजिस्टर है, कौन सा कैपेसिटर है, कौन सा कॉइल है। तो देखो ये हमारा ब्लैक कलर शाइनिंग में, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, रजिस्टर है, ये दोनों, ठीक है। अब थर्मिस्टर आपको कैसे नज़र आएंगे, थर्मिस्टर आपको कॉइल की तरह नज़र आएंगे, ठीक है। कुछ इस टाइप से, जितना हमारा रजिस्टर शाइन करता है उससे कम हमारा क्या होगा, जैसे आपने कॉइल देखा होगा ना, नॉर्मल कॉइल, मैं यहाँ पे दिखा दूँ कि जैसे हमारा कॉइल है इसी टाइप से हमारा थर्मिस्टर भी नज़र आता है। अब थर्मिस्टर को कैसे चेक करोगे, हीट दे देना है आपको, और जैसे आप लगाओगे मल्टीमीटर के वायर तो यहाँ पे क्या होगा कि वैल्यू यहाँ पे डाउन होती चली जाएगी, ठीक है। और जैसे जैसे थर्मिस्टर ठंडा होगा वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी। तो पहले मैं अभी यहाँ पे आपको रजिस्टर चेक करके बता देता हूँ। तो अभी हमारे पास जो मल्टीमीटर है ये है हमारा DT17N का मल्टीमीटर, सनशाइन का, है ना। तो इसे हम सबसे पहले कौन सी रेंज में रखना है, देखो इस रेंज में आपको ओम, किलो ओम, मेगा ओम, ठीक है, ओम की रेंज है ये हमारी क्या है, बजर की रेंज है, ठीक है। ये हमारा डायोड है, और ये हमारा कैपेसिटर वाली रेंज है, ठीक है, जिसे हम फेरेड बोलते हैं। तो जैसे हमारा पिको फेरेड, नैनो फेरेड, माइक्रो फेरेड और फेरेड, ठीक है। तो उन कैप को हम यहाँ चेक कर सकते हैं, जो कि हम कैपेसिटर वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और नेक्स्ट है हमारा किलो ओम, मेगा ओम और ओम। देखो ओम से लेके आप मेगा ओम तक के रजिस्टर यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है, हमारे मल्टीमीटर में। तो चाहे वो ओम हो, किलो ओम हो या मेगा ओम हो। तो सबसे पहले हम कोई भी यहाँ पे रजिस्टर देख लेते हैं जिसे हमें चेक करना है। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे ये वाला रजिस्टर चेक कर लेता हूँ, ठीक है। मैं ऐसे क्लियर कर देता हूँ। तो देखो ये वाला रजिस्टर कितने हमारे वैल्यू का है, ठीक है, कितने ओम का है या किलो ओम का, यहाँ से हमें पता लग जाएगा। तो आप ये मल्टीमीटर में देख पा रहे होंगे 58 किलो ओम, ठीक है। ये आपको ऊपर दिख रहा होगा के और ओम का साइन, तो 58 किलो ओम का रजिस्टर है हमारा। और ये वाला देख लेते हैं हम, तो ये 44 किलो ओम का रजिस्टर है, ठीक है। ये हमारा 44 किलो ओम का है। मैं यहाँ से थोड़ा सा सेंटर में ले आता हूँ, है ना। और यहाँ पे देख लीजिए आप कितने का है, 44 किलो ओम का है। इसी टाइप से आप रजिस्टर को देख सकते हो, ओम का है, किलो ओम का है, ठीक है, या फिर मेगा ओम का है। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट रजिस्टर चेक कर लेता हूँ। तो अभी ये चेक कर लेता हूँ। तो ये हमारा कितना है, ये हमारा 4 ओम का दिखा रहा है, ठीक है। ऊपर आप देख पा रहे होंगे 4 ओम का दिखा रहा है ये। और नेक्स्ट हमारा एक और मैं चेक कर लूँगा यहाँ से रजिस्टर। तो यहाँ पे 1 मिनट, मल्टीमीटर का वायर यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस कम है, यहाँ पे मैं नेक्स्ट को चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट।
तो यहाँ 55 ओम का यहाँ पे हमारा रजिस्टर लग रहा है। ठीक है, तो अभी हम कुछ और रजिस्टर को चेक कर लेंगे दूसरे मदरबोर्ड में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये दूसरा मदरबोर्ड ले लिया हमने, और यहाँ पे देखो कितने, ये हमारा 2 ओम का रजिस्टर है। ठीक है, 2 ओम। और नेक्स्ट रजिस्टर हम चेक कर ले तो ये भी हमारा 2 ओम का बता रहा है, और नेक्स्ट ये भी हमारा 2 ओम का। ठीक है, ये ओम का है, किलो ओम का नहीं, आपको देख लेना इस चीज़ को। और ये हमारा देखो कितने का बताया, 99.9, मतलब ये हमारा अप्रॉक्स देखो मल्टीमीटर में आ गया 100 किलो ओम। ठीक है, कितनी बड़ी वैल्यू का रजिस्टर है ये, आप देख पा रहे होंगे। तो ये हमारे कितने का है, 100 किलो ओम का रजिस्टर है। अगर हम कुछ और रजिस्टर को यहाँ चेक कर ले तो ये कितने का है, 10 किलो ओम का रजिस्टर है। ठीक है, और ये आपको ये कितने का है, ये भी हमारा 0.9, मतलब ये हमारा अप्रॉक्स 1 किलो ओम का रजिस्टर है। ठीक है, ऊपर आपको के और ओम का साइन दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप इसी टाइप से हमारे बोर्ड में जितने भी रजिस्टर लगे हैं, तो कई भाई ये पूछते हैं कि सर अगर यहाँ से रजिस्टर निकल जाए तो हमें कैसे पता लगेगा कितनी वैल्यू का डालना है। तो आप स्कीमेटिक डायग्राम में देख करके फाइंड करके वहाँ पे उतनी वैल्यू का ही एग्जैक्ट रजिस्टर लगा सकते हो, और कभी भी आपको रजिस्टर को रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर रिमूव हो जाए तो आपको वहाँ पे उतने ही ओम का रजिस्टर लगा देना है। देखो रजिस्टर हमेशा सीरीज में लगता है ना 90%, कुछ ही केस में हमारा पैरेलल में लगता है, तो पैरेलल वाले को भी आपको नहीं निकालना है। और आप फाइंड कैसे करोगे, देखो यहाँ पे एक और बात है कि आप फाइंड कैसे करोगे कि ये हमारा रजिस्टर कितने, देखो जैसे एग्जांपल के लिए हमारा ये वाला रजिस्टर रिमूव हो गया है। ठीक है, मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कितने, ये देखो 1 किलो ओम का है। ठीक है, ये हमारा रिमूव हो गया, तो हमें कैसे पता लगेगा कि अब यहाँ पे कितने ओम का या किलो ओम का रजिस्टर था। तो सिंपली क्या कर लो, उसके पास देख लो कौन सी आईसी है, ये हमारी रिंगर आईसी है। ठीक है, ये आईसी आप सर्च कर लो बोर्नियो में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आईसी का नंबर K318, ठीक है, क्या नंबर है, K318, ये हमारी रिंगर आईसी है ना। तो आप ये देख लो कि ये आईसी कौन कौन से मदरबोर्ड में लगी है, उसका तो स्कीमेटिक होगा, अगर ये वाले मॉडल का नहीं है। अब उस स्कीमेटिक से क्या करो, स्कीमेटिक ओपन कर लो, और मोस्टली क्या होता है जिसका स्कीमेटिक नहीं होता, बिड मैप तो होता ही है, तो आप यहाँ पे देख लो टिक करके कि ये वाली लाइन कहाँ जा रही है। अब वो स्कीमेटिक से फाइंड कर लो कि ये वाली लाइन में कितने किलो ओम का रजिस्टर लगा है जिसमें ये वाली रिंगर आईसी लगी है। ठीक है, आई होप कि जो मैं आपको समझा रहा हूँ आप समझ पा रहे हो। ठीक है, तो क्या होगा कि आपको उससे पता लग जाएगा कि यहाँ पे कितने किलो ओम का रजिस्टर लगना था। देखो कभी भी ना आपके क्या होगा कि आईसी दूसरे बोर्ड में लग जाएगी, कंपोनेंट भी लग जाएगा, है ना, लेकिन कभी भी प्रिंसिपल चेंज नहीं होते। ठीक है, अगर 6357 CRV है तो क्या होगा, लोअर आपके कितने बक लगते हैं, एक मिनट, तो जैसे हमारा एग्जांपल ये 6357 CRV है ना, उसके साथ हमारी कॉलकम की, क्या कॉलकम का CPU थोड़ी लग जाएगा, लगेगा तो मीडियाटेक का ही ना। वैसे ही कभी भी प्रिंसिपल चेंज नहीं हो सकते, आपको इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आपको देखो अगर मैं यहाँ पे कोई और रजिस्टर भी चेक कर लूँ तो देखिए आप, यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ, तो ये देखो 2 ओम का रजिस्टर है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप निकाल के शॉर्ट कर दिया, आपको लगा भी सकते हो। ठीक है, लगाओगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, शॉर्ट वॉट करने की कोशिश मत करना। ठीक है, ये भी हमारा 2 ओम का रजिस्टर है। तो आप इसी टाइप से इजीली क्या कर सकते हो, रजिस्टर को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली रजिस्टर में। सिंपली आपको क्या करना है, अब आप किस केस में चेक करोगे रजिस्टर, मैं आपको ये भी बता दूं, जैसे आपका कोई सेक्शन है, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे रिंगर सेक्शन काम नहीं कर रहा है ना, रिंगर सेक्शन आपका, एक मिनट में, रिंगर सेक्शन ये रहा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, कॉल चेक करोगे, है ना, फिर आप क्या करोगे, रजिस्टर की वैल्यू देखोगे, GR लोगे। तो आपको क्या करना है, रजिस्टर की वैल्यू भी देखनी, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि रजिस्टर हमारी लाइन में किस लिए लगाया जाता है, वोल्टेज को पास करना, करंट को कंट्रोल करना। ठीक है, अगर ये मान लो कि इसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई वाटर डैमेज से या किसी चीज़ से, तो हमारे जिस भी लाइन में है वो हमारा वर्क करेगा, लेकिन कभी कभी देखो करना भी बंद हो जाएगा, कभी कभी कुछ टाइम में करेगा, मतलब सम टाइम करेगा, सम टाइम ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी दिक्कत आती है तो आपको रजिस्टर
वगैरह चेक करना है। आईसी से भी दिक्कत आती है चीज़, है ना, लेकिन हमारा टॉपिक है रजिस्टर का। तो यही आपको छोटी छोटी चीज़ें आपके ध्यान में रखनी है कि हमें कब क्या चेक करना है। ठीक है, तो आज की क्लास तो हमारी रजिस्टर की थी, है ना। तो रजिस्टर आई होप कि आप समझ गए होंगे कि रजिस्टर को कैसे चेक करना है। देखो सिंपल सा, शाइनिंग है, साइड में हमारी क्या है, ये सिल्वर पट्टी है ना, और ऊपर का क्या है, ब्लैक सरफेस एरिया। ऊपर वाला एरिया जो है हमारा ब्लैक है। जब हम नीचे से निकाल के देखा था तो क्या थी, वाइट पट्टी, है ना। तो हम समझ गए कि ये हमारा रजिस्टर है। तो देखो अभी तो हमने देख लिया रजिस्टर की बात, है ना। थर्मिस्टर आपको कैसे दिखाई देंगे, तो थर्मिस्टर आप स्मैटिक में कैसे फाइंड करोगे, एनटीसी और टीएच के नाम से। ठीक है, थर्मिस्टर में फाइंड करके लेआउट में देख लोगे। अगर आपको बोर्ड में देखना होगा, क्योंकि अभी तो थर्मिस्टर यहाँ पे हमारे इस सेक्शन में है नहीं, है ना, तो थर्मिस्टर को आपको हीट दे के देखना है कि वैल्यू चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा। तो कलर किसका रहेगा थर्मिस्टर का, देखो ये जैसे आपका रजिस्टर है, मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ। तो जैसे ये आपके रजिस्टर है, ठीक है, ये हमारी सिल्वर पट्टी है और इसका जो ऊपर का एरिया है वो ब्लैक शाइनिंग में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रजिस्टर ना इस टाइप का दिखेगा। देखो साइज तो आपका यही रहेगा, है ना, साइज का आपका रजिस्टर जितना ही साइज रहेगा, लेकिन उसका जो कलर है वो रहेगा हमारा इस टाइप जैसा। देखो मैं यहाँ पे आपको 1 मिनट, तो देखो इस कलर में रहेगा, शाइनिंग में नहीं रहता है थर्मिस्टर। ठीक है, इस कलर में रहेगा, थोड़ा भद्दा टाइप का, जैसा ये हमारी कॉइल है। ठीक है, कॉइल है ना ये हमारी, तो यहाँ पे इसी कलर में हमारा क्या रहेगा, ये हमारा रहेगा थर्मिस्टर। ठीक है, साइज क्या रहेगा, रजिस्टर का ही साइज रहेगा। आप हीट करोगे तो वैल्यू डाउन कर देगा, है ना। जैसे आपने अभी देख लिया कितने ओम का, एग्जांपल के लिए हमारा क्या लग रहा है, थर्मिस्टर वैल्यू देख ली कितनी है, तो इसमें क्या दिखा रहा है, 457 ओम का है ना, मल्टीमीटर में। तो देखो ये देख ले 457 ओम का दिखा रहा है यहाँ पे। और नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, तो ये हमारा 0.9 मतलब 1 किलो ओम का है अप्रॉक्स। तो जब आप हीट करोगे ना इसे, तो अगर ये वैल्यू चेंज कर दे, जैसे कि मैं अभी तो ये रजिस्टर है देखो, तो मैं यहाँ पे हीट करके देख लेता हूँ क्या ये वैल्यू चेंज करता है। तो देखो एसएमडी से मैं यहाँ पे हीट कर रहा हूँ। ठीक है, आपको एसएमडी भी दिख जाएगी। देखो ये वाला रजिस्टर था हमारा। अगर थर्मिस्टर होगा, थर्मिस्टर आपको कैसे दिखाई देगा, देखो ये थर्मिस्टर तो है नहीं, रजिस्टर है, लेकिन मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ। तो देखो मैंने हीट कर दी इसे, है ना, ये वाले रजिस्टर को। तो देखो ये यहाँ पे हमने हीट करी थी, है ना। अगर ये थर्मिस्टर होता तो क्या होता है कि वैल्यू डाउन कर देता। अगर हम यहाँ पे चेक करें तो देखो हमने पहले देखा था 1 किलो ओम, अभी भी हमें 0.99 दिखा रहा है, मतलब 1 किलो ओम का। अगर ये थर्मिस्टर होता तो इसकी वैल्यू हाफ हो जाती या हाफ से भी डाउन हो जाती। अब ये धीरे धीरे हमारे को क्या दिखाई देने लगता है, वैल्यू इंक्रीज करने लगता है। ठीक है, तो इसी टाइप से आप थर्मिस्टर को भी चेक कर सकते हो इजी वे में। ठीक है, तो आपको थर्मिस्टर कहीं पे भी रिमूव नहीं करना है, बोर्ड से बिल्कुल भी रिमूव नहीं करना है थर्मिस्टर, या रजिस्टर भी हो गया नहीं करना है, क्योंकि थर्मिस्टर हमारे टेम्परेचर एरिया में लगा होता है, जैसे चार्जिंग टेम्परेचर या फिर आपका सीपीयू के आसपास, नेटवर्क सेक्शन के आसपास। ये भी मैंने सब मॉड्यूल में बता रखा है ना, कहाँ कहाँ लगा होता है। चार्जिंग से निकल गया तो टेम्परेचर टू हाई, टेम्परेचर टू लो, है ना। और ऐसे बहुत सारे एरर्स है चार्जिंग में जो कि हमारे थर्मिस्टर से आ जाते हैं। तो इसी टाइप से आप क्या कर सकते हो, रजिस्टर को और थर्मिस्टर को चेक कर सकते हो। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है तो आप दिए हुए हमारे नंबर पे क्या करो, कांटेक्ट करके जो भी आपका स्पेसिफिक टाइम है उसमें आप हमें कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।